सो हे गाइस, फिर से आप सभी के एक नए वीडियो पर स्वागत है। सो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है जिन्होंने अभी एलआईसी लिए हैं या फिर एलआईसी लेने के लिए सोच रहे हैं। खास करके अगर आप अपने बच्चों के लिए लेने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा पॉलिसी लाया हूँ खास करके बच्चों के लिए। काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट पॉलिसी होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका सेलिंग भी देखा गया है। तो फ्रेंड, ये कौन सी पॉलिसी है, कैसे आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें आपको 6 साल की इसमें आपको छूट मिलता है। तो ये पॉलिसी अगर देखा जाए तो बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बताया हूँ कि ये पॉलिसी क्या है, कैसे आपको इसमें बेनिफिट मिलता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको कवर कराया हूँ। तो रिक्वेस्ट करूँगा आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। कंप्लीट देख लेते हैं तो इस पॉलिसी के बारे में आपको पूरी अच्छी तरह से नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो मैं इस वीडियो पूरी अच्छी तरह से बताया हूँ फ्रेंड, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये खास करके ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी होने वाला है। ऐसे तो सभी के लिए पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास करके बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी होने वाला है। आप इस पॉलिसी का नाम देख सकते हैं, जीवन लाभ। ठीक है फ्रेंड, इसका टेबल नंबर 936 है, वही प्लान नंबर जिसे कहा जाता है 936 है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका मिनिमम एज जो रखा गया ना, इसका ये खास करके बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका मिनिमम एज रखा गया है 8 साल। ठीक है, और इसका मैक्सिमम एज रखा गया है 60 साल। ठीक है, अगर आप 8 साल से लेकर 7 साल के बीच है तो आप इस पॉलिसी को आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड इसका पॉलिसी का टर्म ऑन कंडीशन क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका रूल क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पॉलिसी में 3 चरण होते हैं, जैसे कि एक आपका 16 साल का है, एक आपका 21 साल का है और एक आपका 25 साल का है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं कि यहाँ पे आपको 6 साल के आपको छूट भी मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रीमियम पेमेंट टर्म का। ठीक है, तो मान के चलते कि फ्रेंड अगर आप 16 साल का यहाँ पे पॉलिसी लेते हैं, तो अगर आप 16 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको यहाँ पे पैसा सिर्फ 10 साल ही आपको पैसा जमा करना होगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड अगर आप 21 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको यहाँ पे 15 साल ही पैसा जमा करना है। उसके बाद फ्रेंड अगर आप 25 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको यहाँ पे 16 साल ही पैसा जमा करना है। यहाँ पे 6 साल की यहाँ पे आपको छूट मिलता है। ठीक है फ्रेंड, आपको 6 साल की यहाँ पे छूट मिलता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे बात करते हैं तो आपको तो ये समझ में आ गया कि कितने वर्ष का हम अगर पॉलिसी लेंगे तो उसमें हमको कितना पैसा पे करना होगा, कितना साल पैसा जमा करना होगा, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे मिनिमम सब इंश्योरेंस, यानी कि यहाँ पे मिनिमम इंश्योरेंस कितना होता है और मैक्सिमम इंश्योरेंस कितना होता है। तो फ्रेंड देखिए, ये आपके एज के ऊपर डिपेंड करेगा और यहाँ पे पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मिनिमम यहाँ पे इंश्योरेंस है 2 लाख से लेकर यहाँ पे नो लिमिटेड, यानी कि नो लिमिटेड, यानी कि मैक्सिमम यहाँ पे पॉलिसी यहाँ पे इंश्योरेंस का यहाँ पे रेट नहीं रखा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे इंश्योरेंस है 2 लाख से ये स्टार्ट है। ठीक है, तो ये आपके एज के ऊपर और पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंश्योरेंस कितना का बनेगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि आखिर इस पॉलिसी से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर मान के चलते फ्रेंड कि आपका एज यहाँ पे 21 साल है, यहाँ पे 21 साल नहीं, आपका जो भी हो, हम यहाँ पे मान के चलते कि 21 साल आपका एज है। उसके बाद फ्रेंड आपने एक पॉलिसी को लिए 21 साल का, जो कि आप ये पॉलिसी को अगर मान के चलते ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 21 साल आपका एज है, एक आपने पॉलिसी ले लिया 21 साल का, तो आपको यहाँ पे पैसा कितने साल जमा करना होगा, सिर्फ आपको 15 साल पैसा आपको जमा करना होगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नो लिमिटेड इंश्योरेंस, आपको यहाँ पे इंश्योरेंस मैं आपको यही बता दिया हूँ कि ये इंश्योरेंस आपके पॉलिसी के ऊपर और आपके एज के ऊपर आपको डिपेंड करेगा कि आपका इंश्योरेंस कितना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पे फॉर 15 साल, यानी कि आपको 15 साल पैसा आपको जमा करना होगा। और यहाँ पे नो पेमेंट 6 साल के आपको ये छूट मिल गया, ये आपको पहले ही बता दिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मान के चलते कि आपने जो यहाँ पे 21 साल की पॉलिसी लिए और आप यहाँ पे एज आपका 21 साल था और 21 साल का आपने पॉलिसी लिए, तो आपका उम्र यहाँ पे 42 ईयर्स हो गया, यानी कि 42 साल आपका उम्र हो गया। तब आपका यहाँ पे तो मैच्योरिटी का पैसा यहाँ पे आपका पूरा टाइम पूरा हो गया। उसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट में आपको यहाँ पे टोटल पैसा मिलता है। अब ये टोटल पैसा क्या है से समझिए। यहाँ पे पॉलिसी टर्म को आपने एक लिए
जिसमें आपको यहाँ पे सब इंश्योरेंस का पैसा आपको मिलेगा। ये सब इंश्योरेंस का पैसा ये आपके पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी पॉलिसी को लिए है। उसके बाद आपको बोनस मिलेगा, ये भी बोनस आपके पॉलिसी के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी पॉलिसी खरीदे है। उसके बाद यहाँ पे FAB यानी कि फाइनल एडिशनल बोनस, ये भी आपको मिलता है। तो ये भी आपके पॉलिसी के ही ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ये अनुसार, ये जोड़ के अनुसार आपको यहाँ पे पैसा दिया जाता है। आपको पॉलिसी के अनुसार ये टोटल जोड़कर और यहाँ पे आपको अप्रूवमेंट से में आपको यहाँ पे पूरा पैसा दिया जाता है। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं इन केस ऑफ डेथ। मान के चलते कि पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति का मान के चलते कि डेथ हो गया, ठीक है। तो डेथ होने के बाद आपको पॉलिसी होल्डर नॉमिनी में जिनका नाम होगा उनका यहाँ पे पैसा आपको मिलेगा। डेथ होने के बाद आपको यहाँ पे LIC की तरफ से आपको 5 लाख से लेकर 50 लाख तक आपको यहाँ पे होल्डर को पॉलिसी नॉमिनी का नाम दिया जाता है। ये आपके पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 5 लाख मिलेगा या फिर 50 लाख के अंदर मिलेगा, ठीक है। ये आपके पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे साथ में मिलता है सब इंश्योरेंस का भी पैसा आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद प्लस में आपको बोनस भी मिलता है, ठीक है। जो भी आपको पॉलिसी के अनुसार जो भी आपका बोनस होगा वो भी बोनस आपको दिया जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। मान के चलते कि आपने जो पॉलिसी लिए वो 21 साल का आपने पॉलिसी लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मान के चलते कि आपने 5 साल उस पॉलिसी में पैसा जमा किए और उसके बाद आपका बाई चांस इन केस ऑफ डेथ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब मैच्योरिटी प्लस से आपको सब इंश्योरेंस प्लस 10 लाख तक आपको यहाँ पे पॉलिसी के ऊपर, ये इंश्योरेंस का आपके पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब मैच्योरिटी का प्लस आपको सब इंश्योरेंस का प्लस आपको बोनस का अमाउंट जितना भी होगा वह टोटल जोड़कर आपको दिया जाएगा पैसा, ठीक है। तो ये इतने इसमें होता है यहाँ पे इन केस ऑफ डेथ में, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं कि इसका अदर भी बेनिफिट बहुत सारे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मान के चलते कि पॉलिसी टर्म को आपने लिए, ठीक है, LIC यहाँ पे लिए, तो इसमें आपको लोन का भी इसमें आपको बेनिफिट मिलता है। आपको लोन भी मिलता है आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि जब आपने पॉलिसी को लिए उसके बाद पॉलिसी के बाद आपने 2 साल पैसा यहाँ पे जमा किए, उसके बाद आपको यहाँ पे लोन भी, ये पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लोन कितना मिलेगा, ठीक है, आपको लोन भी मिलता है। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं कि यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे बेनिफिट का, यहाँ पे लोन इंटरेस्ट। यहाँ पे अगर आप मान के चलते हैं मंथली पैसा जमा करते हैं या फिर ईयरली पैसा जमा करते हैं, तो आपने जो भी पैसा यहाँ पे लोन लेंगे उसका इंटरेस्ट के यहाँ पे एजेंट के अनुसार आपको इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा, लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे थर्ड बेनिफिट है यहाँ पे पॉलिसी यहाँ पे सिलेंडर का है। तो अगर मान के चलते फ्रेंड कि आपने एक पॉलिसी को लिए और उस पॉलिसी को अगर आप सिलेंडर करना चाहते हैं, बंद कर देना चाहते हैं बीच में ही, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि पॉलिसी ले लेते हैं और चाहते हैं कि हम बीच में बंद कर दें, तो आप यहाँ पे बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि आफ्टर 2 ईयर्स से आप जो भी पॉलिसी को लिए हैं उस पॉलिसी में आपको 2 साल पैसा आपको जमा करना होगा, तो ही जाके आपका ये पॉलिसी बंद होगा। नहीं तो आपने जो भी पैसा आपने जमा किए वो सभी पैसा पर आपका पानी पिछड़ जाता है, वह पैसा आपको नहीं दिया जाता है। कम से कम आपको 2 साल पैसा जमा करना होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे पॉलिसी यहाँ पे रिसेंट आपको बोलना होगा और वह पैसा आपको फिर से दे दिया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे 4 बेनिफिट की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट है। यहाँ पे ईयरली भी आप पैसा जमा कर सकते हैं या फिर हाफ ईयरली भी आप पैसा जमा कर सकते हैं या फिर आपको मंथली पैसा पे करने का ऑप्शन मिलता है। तो आपको 3 ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो ये भी बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे 5 बेनिफिट की बात करते हैं, तो मान के चलते कि आपने यहाँ पे 30 दिन का यहाँ पे आपने चूज किए कि हम 30 दिन में आपका पैसा यहाँ पे हर महीने आपको पैसा भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको छूट मिलता है कि मान के चलते कि बाई चांस 30 दिन में आपका पैसा पूरा नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे 15 दिन का एक्स्ट्रा आपको टाइम मिलता है कि 15 दिन में आप ये जो भी पैसा आपको भरना है वो 15 दिन के अंदर आप फिर से भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड कि अगर आप मान के चलते ईयरली अगर आप पैसा जमा करते हैं तो आपको यहाँ पे ईयरली में तो आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको 1 महीने का टाइम मिलता है। 1 महीने के अंदर आपने जो भी ईयरली में पैसा जमा करते हैं वो पैसा 1 महीने के अंदर फिर से आप जमा कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आपने अभी देखे कि ये पॉलिसी क्या है, ये पॉलिसी से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, इस पॉलिसी का पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करूंगा कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो
तो आप इस वीडियो को कमेंट में जाकर वहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा। हम उस कमेंट को रीडिंग करेंगे और आपके लिए एक चाहेंगे कि उस कमेंट का हम जवाब दें वीडियो के माध्यम से। तो आपके अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप इस वीडियो को कमेंट में जाकर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।